आपने कहा महमूद गजनवी एक लुटेरा था, ये उसको लुटेरा कहने की वजह क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो कशीदगी नहीं, कोई नहीं जी, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। अभी बहुत सही स्टेटमेंट्स दिया करते हैं और इसी तरह के स्टेटमेंट जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी जो दिए उनके हिसाब से जो गजनवी, गौरी और इस किस्म के मिसाइल्स के नाम जो हमने रखे हैं अपने, वो जी वो तमाम लोग जो थे वो चोर थे, लुटेरे थे, वो जी आते थे और मंदिर वगैरह लूटा करते थे और चले जाते थे। रियली वो बयान दिया है उन्होंने? जी हाँ, शॉकिंग जी। ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है। हिंदुओं ने, राजों ने, महाराजों ने कहा महमूद सारा हिंदुस्तान भी तेरा, कितनी मुंह से दौलत मांगता है, सारी दौलत तेरे कदमों में निछावर कर देंगे, लेकिन हमारे सोमनाथ के देवता को पाश ना करना। जहां पे सारे के सारे फैक्ट्स, रिसर्च आत्महत्या कर लेते हैं, वहां से पाकिस्तान की किताबें चालू होती हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स जो हैं वो चालू होती हैं। पूरा का पूरा जो अगर आप इतिहास देखोगे, बल्कि वहाँ के जो शासक थे, यहाँ तक कि वहाँ के लोकल, नो मैटर हिंदू शासक हो, मुसलमान शासक हो, जिसने जिसने सेंट्रल एशियन से झगड़ा किया, जिसने जिसने सेंट्रल एशियन से लड़ाई लड़ी, सबको रिजेक्ट कर देती है पाकिस्तान की थ्योरी। सिर्फ किसको एक्सेप्ट करती है? जितने अफगानी, तुर्क, ये सब उज़्बेक, ये सब जिन्होंने आक्रमण किए थे। ख्वाजा आसिफ के एक बयान के बाद से पूरा का पूरा मौलवी, मौलाना वर्ग, यहाँ तक कि आम पाकिस्तानी सब खिलाफ हो गए हैं। मौलवी मौलानाओं ने तो फतवे तक जारी करना चालू कर दिए, बाकायदा मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि इस आदमी का बाइकआउट करो, इसको दोबारा जो है सियालकोट में कभी जीतने मत देना है, इसको मंत्री पद से भी हटाया जाए, इसकी सरकार से मांग। इस तरह से पूरा सामाजिक बाइकआउट किया जा रहा है एक बयान के बाद। मुशाहिद साहब, ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जी मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था और अफगान गवर्नमेंट ने उनका ये जो स्टेटमेंट है इसकी शदीद मजम्मत की और इसको मुस्तरद कर दिया। आपका क्या ख्याल है? रियली वो बयान दिया है उन्होंने? जी हाँ, शॉकिंग जी। ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। ये अगर बयान मेरे ख्याल में मोदी की तरफ से तो हमें समझ आती है, मोदी ये कहते हैं लुटेरा है, हिंदुत्व वाले यही कहते हैं, आरएसएस वाले ये कहते हैं। ये हमारा बयानिया नहीं हो सकता। हमारा इकबाल का रोल मॉडल, हम सब का रोल मॉडल, हमारे डीएनए का हिस्सा है। ये तो व्हाट नॉनसेंस। अभी बहुत सही स्टेटमेंट्स दिया करते हैं और इसी तरह के स्टेटमेंट जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी जो दिए उनके हिसाब से जो गजनवी, गौरी और इस किस्म के मिसाइल्स के नाम जो हमने रखे हैं अपने, वो जी वो तमाम लोग जो थे वो चोर थे, लुटेरे थे, वो जी आते थे और मंदिर वगैरह लूटा करते थे और चले जाते थे। बात पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से कोई मंदिर तोड़ा गया, बल्कि होना तो ये होना चाहिए कि बात करें कि जी जब वो 17 बार आया और 17वीं बार उसने मंदिर तोड़ा, तो पहले जो 16 बार वो जूते लाते मुक्के खाकर गया था, उसका कोई जिक्र नहीं करता। अच्छा, अब आपने जो एक पिछले दिनों एक बात कही तो उसकी भी अफगान गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती से उसका रिबटल दिया। आपने कहा महमूद गजनवी एक लुटेरा था, ये उसको लुटेरा कहने की वजह क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो कशीदगी नहीं, कोई नहीं जी, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। मेला थापड़ एक इंडियन हिस्टोरियन जी, वो जिंदा है। आपने पढ़ी नहीं है ये? नहीं, मैंने सारी पढ़ी हुई है। तो उसमें तो उसने कुछ और ही लिखा हुआ है। आप बताएं क्या लिखा हुआ है? अच्छा जी, उसने उसके बारे में है इसमें कोई वो शक कहती नहीं है। हैं अपनी किताब में सोमनाथ में कि महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पे हमला किया तो महमूद गजनवी की फौज में हिंदू भी शामिल थे। मुल्तान से शामिल हुए थे। अच्छा ठीक है जी, मुल्तान से शामिल हुए थे। मैं आपको जगह भी बता देता हूं। और सोमनाथ का दफा करने वाली जो राजा भीमा की फौज थी उसमें वहां के मुकामी इस्माइली भी शामिल थे। एक तो बात ये उन्होंने कही है। वो इलाका, उस इलाके में इस्माइलियों की बड़ी पुरानी आबादी है, बहुत पुरानी, जो मिडिल ईस्ट से भाग के आए थे, जो यमन से आए थे। ये मंदिर हमले के 100 साल बाद दोबारा कायम हो चुका था। बाद में इस पे अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब आलमगीर ने भी हमला किया क्योंकि ये एक बड़ा तिजारती मरकज़ था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ से पहले मुल्तान पर हमला किया जहां इस्माइली हुकूमत थी। मंदिरों पर हमले सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू राजा भी करते थे, जिसका मकसद अपनी ताकत की धाक बिठाना था। और जो आपने इनविटेशन की बात की, महमूद गजनवी को इस हमले की दावत मसूद गाजी नामी सूफ़ी ने दी क्योंकि सोमनाथ में मुसलमानों पर जुल्म होता था और रोज़ाना एक मुसलमान को मंदिर की भेंट चढ़ाया जाता था। मुझे ये बताएं कि 11वीं सदी में
या 10वीं सदी का है, 11वीं सदी मोर हाँ वही है कि जितने लोग वहाँ से आए, चाहे वो ऐबक थे या अल्तमश थे या रज़िया सुल्ताना थी या उसके बाद खिलजी थे, तुगलक थे, लोदी थे, मुग़ल थे, एक तो ये तुर्क थे, हाँ ये आए, ये यहाँ पे बस गए, इन्होंने इस इलाके की ओनरशिप ली, यहाँ पे सल्तनतें कायम की, यहाँ पे मुसलमान हुए लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो है जो 17 दफ़ा आता है फेरा लाता है तो वापस चला जाता है, तो उसको आप किस नाम से याद करेंगे? उसने कुछ यहाँ पे आके जो है, अब ये कहना कि जी जिस तरह वो कहते हैं कि वो जी सिंध में जो है किसी ख़वातीन जो है वो शिप जा रहा था, उसी मजाजी की ये स्टोरी है कि वो जा रहा था कि जी तो उन्होंने पुकारा और बगदाद से हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को या भांजे को वहाँ से बचाया जिसकी 17 साल उम्र थी। बाद में वो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के पूरे दौर में कैद रहा और कैद में मर गया। वो तो बिन कासिम जो है सियालकोट का बहुत बड़ा सियासी लीडर कल क्या बोलता है, कहता है सुल्तान महमूद गजनवी तो एक डाकू था जिसने सोमनाथ को तोड़ा, गजनी से चला। ओ अल्लाह के बंदे थोड़ा पढ़ तो सही, तारीख फरिश्ता का मुतालिया कर। तो पार किया, पिशावर से गुजरा, नौशहरा से होकर सारे हिंदुस्तान को पार करता हुआ सोमनाथ के ऊपर आया। सारे इंडिया के हिंदुओं ने, राजों ने, महाराजों ने कहा महमूद सारा हिंदुस्तान भी तेरा, कितनी मुंह से दौलत मांगता है, सारी दौलत तेरे कदमों में निछावर कर देंगे, लेकिन हमारे सोमनाथ के देवता को पाश पाश ना करना। तू कहता डाकू था, तू कहता लुटेरा था। अजीम फातेह सुल्तान महमूद गजनवी कौन था? ख्वाजा आसिफ ने महमूद गजनवी के बारे में क्या कहा? व्यूवर्स, गजनवी के एक मुसलमान तुर्क बादशाह ने हिंदुस्तान पर लगातार 17 हमले किए और हर बार फतह और नुसरत ने उसके कदम छूमे। वो कल्बे हिंद और बहरिया अरब के साहिल तक जा पहुंचा, मगर उसने अपनी सल्तनत को लाहौर ही तक महदूद रखा। ये महमूद गजनवी था जिसके कारनामों से तारीख के सफ़ात मुज़य्यन है। पर हमला कर चुका था। जब महमूद 26 साल की उम्र में बाप का जानशीन हुआ तो जयपाल ने तीसरी दफा हमला कर दिया। महमूद ने उसको शिकस्त दी और गिरफ्तार कर लिया। महमूद गजनवी एक सिपा सलार और फातेह की हैसियत ही से नहीं बल्कि इल्म और फन के सरपरस्ती के एतबार से बेनज़ीर हुक्मरान था। बड़े बड़े आलिम और शायर उसके दरबार में मौजूद थे। फिरदौसी की सरपरस्ती करके उसने शहनशामे की तकमील कराई। गजनवी में बड़े बड़े मदरसे कायम किए। अहले इल्म के इमदाद पर लाखों रुपया सालाना सर्फ करता था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान आने की देर ना थी और फतवों की एक के बाद एक लाइन लग गई। अच्छा, ये जो एक नहीं अनेकों रोल मॉडल हीरो हैं पाकिस्तान के, चाहे वो अब्दाली से लेकर हो, चाहे वो गौरी से लेकर गजनी से लेकर, इस वीडियो में आपने देखा भी गजनी को किस तरीके से आइडियलाइज करते हैं। एक बार हम देखते हैं इन्हीं पाकिस्तान के अंदर रह रहा था जब गजनवी तबका, तब उसके संग में क्या हुआ। एक बड़े और दूसरे मुसलमान शासक के द्वारा, जब गजनी के दौर के बाद तकरीबन 70-80 साल के बाद, 100 साल के बाद दौर आया मोहम्मद गौरी का। जब मोहम्मद गौरी को अटैक करना था भारत पर, सबसे पहला उसने रास्ता, भारत में घुसने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है खैबर का, दूसरा रास्ता है बोलान का। बोलान के रास्ते से जब आप गुजरो तो आप निकलते हो गुजरात की तरफ। गुजरात में तब गौरी की फौजें आती हैं और वहाँ पे गुजरात के सोलंकी राजवंश से जो है वो मुकाबला होता है और बुरी तरह से मोहम्मद गौरी जो है वो परास्त होकर के वापस भागता है। खैबर के रास्ते से क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि खैबर के रास्ते पर तब जो है वो गजनवी कबीला रहता था। मोहम्मद जो गजनवी था उसके वंशज तब वहीं पर रहते थे। सबसे पहला गौरी ने प्रस्ताव क्या भेजा, गौरी ने बोला कि आप लोग बाहर निकल गए अपने, क्योंकि किलेबंद टाइप की जगह में रहते थे ना, वहाँ पे घुसोगे तो आप मार भी खाओगे। तो वेस्ट पंजाब के पीके और पाकिस्तान का पंजाब, वहाँ पर तकरीबन जो जगह है
वहां पर गौरी ने प्रस्ताव भेजा कि आप ऐसा करो, ये दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान बैठा है और आपका भी पुराना नाता है और फिर हमारा मजहब भी एक ही है, तो आप एक बार सुलह करने के लिए आइए, सुलह करने आओ आप, बातचीत मीटिंग करने आओ आप, और हम दोनों की फौजें मिल करके जो है वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करती हैं। जैसे ही गजनवी का जो उस समय का सरदार था वो वापस आता है उस बैठक में, तुरंत ही मोहम्मद गौरी उसका जो है वो कर देता है वहां पर कत्ल। पूरे गजनवी पर, जो गजनवी कबीला था, जो खैबर का रास्ता था, उस पर हो जाता है गौरी का कब्जा और फिर वो वहां से आगे बढ़ता है पूरे पंजाब पे कैप्चर करके। फिर पंजाब से वहां से फिर जो है वो पूरा का पूरा पृथ्वीराज चौहान और गौरी की बात की जंग होती है, उसके बाद की तारीख है। तो अब आप खुद देख लीजिए, सिर्फ एक एग्जांपल से हिस्ट्री के कि कितना ज़्यादा, अगर इतने ही मानते थे, इतना ही सब कुछ था, तो आपके एक रोल मॉडल ने दूसरे रोल मॉडल का जो है वो क्यों सल्तनत उजाड़ दी। यहीं से सब चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती हैं। हालांकि ख्वाजा आसिफ के ऊपर अब जो है इसे एक बयान के बाद से अलग अलग फतवे, पूरा का पूरा बाइकआउट सब कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि अभी इनकी हो सकता है कुर्सी भी चली जाए इतने क्रिटिसिज्म के बाद, तो कोई नई बात नहीं।